इसको ज़रा मज़ीद थोड़ा सा 2 मिनट और एक्सप्लेन कीजिएगा, बिकॉज तासुर यही आता है कि गामदी साहब जो बात कर रहे हैं, गामदी साहब की फ़िक्र जो है, या ये पूरा फराही जो एक थॉट प्रोसेस है, इस्लाही साहब भी आते हैं, ये को बिल्कुल ही अलहदा को बात कर रहे हैं, और ये बिल्कुल दीन की जो समझने की एक इस्टेब्लिश रिवायत है उससे अमूमी तौर पर तासुर ये होता है कि बिल्कुल अलहदा खड़े हुए हैं और को अपनी दुनिया के अंदर को बात करें। तो उस पर ज़रा फर्दर थोड़ी सी और आप बात करें कि दिस इज़ विद इन द फ्रेमवर्क कि एक दीन के इल्म को जैसे समझा गया पिछले 1430-35 साल से, उसी के अंदर खड़े हुए हैं। जी ऐसा नहीं है। ये आमतौर पर असल में हमारा जो इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है वो ये कि हमारी जो मजहबी रिवायत है वो रिवायत खुद अपने ट्रेडिशन और अपना जो माजी था उसके साथ उस दर्जे में अटैच नहीं रही है। इसलिए उनको हर बात अजनबी बात लगती है, हर बात नई बात लगती है। आपने देखा होगा आमतौर पर गांधी साहब के अफकार पे लोग जो सबसे पहली तनकीद करते हैं वो ये है कि ये नई बात कर रहे हैं, जिद्दत पसंद है, इनको लिबरल पसंद है, यानी नई नई चीजें पैदा करने का शौक और ये लिबरल्स को खुश करने के लिए भी ऐसी ऐसी ताबीरात निकालते हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारा जो इल्म का ट्रेडिशन है उस ट्रेडिशन से हम वाकिफ नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, उस मिसाल से आपको अंदाजा हो जाएगा। मतलब गांधी साहब की आप किताब खोलें तो उसमें जब वो दीन को बयान करते हैं तो वो बयान करते हुए कहते हैं कि सुन्नत क्या है, तो वो कहते हैं कि सुन्नत असल में दीन इब्राहिमी ही की रिवायत है, और दीन तो अल्लाह के हमेशा से एक ही था ना, तो उसके जो अमली प्रैक्टिसेस हैं उसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जारी किया, और वो करते करते आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हद तक पहुंची। बनी इस्माइल बनी इसराइल दोनों आपकी आल है, ज़ुर्रियत है, तो उसी रिवायत को रसूलुल्लाह ने आगे बढ़ाया। अब जब गांधी साहब ये जुमला कहते हैं तो जो करीब की मजहबियत है, जो अपने उस इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री से वाकिफ नहीं है, उनको बड़ी अजनबी लगती है। लेकिन जब आप माजी के इल्म में जाते हैं तो आपको हैरत होती है कि बड़े बड़े लोग, इब्ने हज़म, इमाम शाफी, अबू बकर जस्सास, वो यही बात कर रहे हैं, शातबी, यानी वो इस ट्रेंड से वाकिफ है, इस हिस्ट्री से वाकिफ है। शाह वलीउल्लाह, उनके लिए ये कोई अजनबी मबाहिस नहीं है। वो बात करते हैं, बताते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत क्या थी, अल्लाह ने क्या जिम्मेदारियाँ दी, सुन्नत क्या चीज़ है। तो ये जो पूरा स्कूल ऑफ थॉट है, बल्कि हम लोग जो मजहबी लोग हैं, जिनको आप मतलब सादा उर्दू में कहूँ कि वो लोग जो चटाइयों पे बैठ के मजहब पढ़ते हैं और हमारा ताल्लुक उसी माजी की जिंदा रिवायत से है, वो तो किसी चीज़ की तरफ आंख उठा के नहीं देखते जब तक उसमें अपनी इसी तुरास को रचा बसा हुआ ना पाए। तुरास एज़ इन माजी की रिवायत, माजी की जो रिवायत है, जो हमारी हिस्ट्री है मजहब को समझने की, उसमें अगर किसी चीज़ को हम नहीं पाते तो हम तो आंख उठा के देखते भी नहीं। इसलिए कि हमारे सोसाइटी के अंदर ये बात भी हकीकत है, हम इसको नेगेट नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे स्कूल ऑफ थॉट्स पैदा हुए हैं जो उस रिवायत से इन्हिराफ करके पैदा हुए हैं। उनको नहीं पता कि माजी का इल्म क्या कह रहा है, या माजी के इल्म की बुनियादों पे वो अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा रहे। लेकिन इस फिक्र का हरगिज़ मामला ये नहीं, मौलाना फराही को आप पढ़ें, मौलाना अमीन हसन इस्लाही को आप पढ़ें, होता क्या है? होता ये है कि बहुत सारी चीज़ें वक्त के गुजरने के साथ साथ छुपती चली जाती हैं। देखिए, मुसलमानों का अरबी ज़ुबान से ताल्लुक़ कमज़ोर हुआ। जब उससे ताल्लुक़ कमज़ोर हुआ तो अरब उलमा की लिखी हुई किताबें, उनकी तसनीफ़ात, उनका लिटरेचर, उनका काम, उनकी इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री, उससे भी मुसलमान पीछे होना शुरू हो गए। फिर एक और चीज़ पैदा हुई, वो ये सियासी कशमकश। हमारे यहाँ अगर आप देखें पाकिस्तान में तो मज़हब किस चीज़ का नाम है? मज़हब फ़िरक़ों के दरमियान, इसको आप कहते हैं ना कलामी मबाहिस, अकीदे के मबाहिस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर थे, गायब थे, मसला इम्तिनाए नज़ीर, और या रसूलुल्लाह के तसव्वुफ की जो रिवायत इस वक्त मौजूद है, जब उस पर कोई तनकीद की जाती है तो वो आगे से कहते हैं नहीं, तसव्वुफ तो ये नहीं कहता। उसकी वजह क्या है? यानी उसकी वजह ये नहीं है कि वो शायद गलत कह रहे हैं, बल्कि उसकी वजह ये है कि जो तसव्वुफ वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो नहीं। ये बड़ी सही बात है, बिकॉज मेरे बहुत सारे दोस्त जो है ना वो सूफीज़म के अंदर वो है, काफ़ी तसव्वुफ के अंदर वो पाए। उनसे जब मैं बात करता हूँ ना, यार आई डोंट, इट डजंट मेक सेंस टू मी इल्मी और अकली तौर पे कि गौस होते हैं, फिर कुतब्स होते हैं, फिर इस तरह के ऑफिसर्स अल्लाह मियाँ ने बनाए हुए, दे डोंट इवन नो अबाउट इट। क्या मतलब गौस कुतब क्या होता है? सूफीज़म वो रूमी और बस अच्छी बातें। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हमारा वो रिश्ता टूट गया।